Hello, students. Very good morning to all of you. I welcome you all in this science lecture. Myself, Tosif sir. As you already know, we have discussed the unit number 1 and ended the unit number 1 matter in our surroundings in our previous lecture. In today's lecture, I will teach you the practice of the questions. How to practice the exercise questions and the in-text questions, right? So let us start the exercise question first in this lecture. So the question number 1, this point is not there in the lectures that you already learned. उसके अंदर नहीं मैंने आपको सिखाया है क्योंकि एक्सरसाइज में डायरेक्टली मैं आपको ये करवाने वाला था. So because of this reason, let us understand this topic now. Conversion of a temperatures from one scale to another. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टेम्परेचर के दो स्केल्स होते हैं. एक होता है सेल्सियस का स्केल कि एक टेम्परेचर मेजर होता है सेल्सियस में और एक मेजर होता है केल्विन में. ठीक है. द वन स्केल इज सेल्सियस एंड द सेकंड वन इज केल्विन. ओके. आपकी क्लास का केल्विन नहीं. चलिए. सो व्हेनेवर the question asks that the convert the following temperature into Celsius scale. खास ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी सेल्सियस स्केल में आपको कन्वर्ट करने का पूछा जाए कि नीचे दिए गए टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करें, तो सपोज ऐसा पूछा गया कि 300 केल्विन को किस में कन्वर्ट करो, सेल्सियस के अंदर. तो आपको सिंपल सी चीज करनी है. क्या करनी है? 300 में से -273 कर देने हैं. कितने कर देने हैं? -273. तो आंसर क्या बचेगा आपका? 27 डिग्री. तो 27 जो आपको आंसर मिला वो क्या मिल गया आपको? सेल्सियस में टेम्परेचर. वैसे ही यहाँ पे अगर आपको 573 केल्विन को किस में कन्वर्ट करने का पूछा जाए सेल्सियस में, तो -273 कर दो. 3 में से 3 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 5 में से 2 गए, कितने बचे? 3. सो 300 सेल्सियस. यानी कि केल्विन में टेम्परेचर दिया गया हो, खास ध्यान दीजिएगा, केल्विन में टेम्परेचर दिया गया और कन्वर्ट किस में करना हो? सेल्सियस में, तो -273. ओके. और जो बाद में मिलेगा वो आपका आंसर. अंडरस्टूड? चलिए प्रैक्टिस करिएगा दूसरे क्वेश्चंस की भी. क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू केल्विन स्केल. नाउ हमें ये दिया गया है सेल्सियस में टेम्परेचर दिए गए हैं और किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन के अंदर. ओके. तो मुझे यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है और उसे मुझे कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर. ठीक है. तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें प्लस करूंगा कितने? 273. 5 और 3 8, 7 और 2 9, 2 के 2 एज इट इज 298 केल्विन. यानी कि जब भी केल्विन में से सेल्सियस में कन्वर्ट करना पूछा जाए, सेल्सियस में से केल्विन में कन्वर्ट करना पूछा जाए, तभी आपको क्या करना है? +273 जो दिया गया है उसमें, और केल्विन में से सेल्सियस में कन्वर्ट करने को पूछा जाए तो -273. सिंपल लॉजिक, नो बिग बैंग थियरी. ओके. दिस इज द सिंपल लॉजिक. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. नीचे दिए गए ऑब्जर्वेशन के कारण दीजिए. नेप्थालिन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. नेप्थालिन का बॉल जो होता है वो डिसअपियर यानी कि अदृश्य हो जाता है टाइम के साथ, विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, कोई भी सॉलिड उसके पास नहीं होता. नेप्थालिन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है? सॉलिड फेज में से डायरेक्टली किस में? गैसियस में. जैसे कि कपूर का होता है, कपूर को आप हवा में रखो तो कपूर उड़ जाता है, मतलब सॉलिड होता है वो पहले और उसमें से किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस स्टेट में. सो इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ sublimation. That is why this will takes place. We can get the smell of perfume sitting several meters away.
हमें परफ्यूम की खुशबू बहुत दूर दूर तक सूंघने में आती है, मतलब हम सूंघ सकते हैं, बिकॉज perfume vaporize very fast and its vapor diffuse into air easily. That is why we can smell perfume sitting several meters away. परफ्यूम के पार्टिकल्स कैसे कौन से स्टेट में होते हैं? गैसियस स्टेट में, राइट? और वो एयर के साथ क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाते हैं। और एयर तो हमें मालूम है कि इट इज कंटिन्यूसली इन मोशन, तो जो हवा हमारे तक पहुंचती है उसके साथ वेपराइज परफ्यूम पार्टिकल्स भी होते हैं। और जो गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर होता है उसका कुछ फिक्स वॉल्यूम नहीं होता और वो कंटिन्यूसली रोटेट करते रहते, मतलब मूव करते रहते हैं, इसलिए हमें परफ्यूम की स्मेल कुछ मीटर दूर तक भी आती है। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। अट्रैक्शन फोर्सेस के हिसाब से इसको आप अरेंज कीजिए। कैसे करेंगे आप अरेंज? अट्रैक्शन फोर्सेस किसका सबसे ज्यादा होता है? सॉलिड का, उसके बाद उससे कम लिक्विड का और उससे कम गैसियस का। तो इसमें बाइफरकेट कर दीजिए। वाटर है वो कौन से स्टेट में आता है? लिक्विड, शुगर सॉलिड, ऑक्सीजन गैस। ओके, तो किसका सबसे कम होगा अट्रैक्शन फोर्स? ऑक्सीजन का। उससे ज्यादा किसका होगा? तो लिक्विड का, वाटर। और उससे ज्यादा किसका होगा? तो सॉलिड मींस शुगर। तो यहाँ पे हो गई सीक्वेंस इसकी, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता जाए ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की अवस्था क्या होगी? पानी की अवस्था क्या होगी? रूम टेम्परेचर पे पानी पानी होता है, मतलब लिक्विड। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है? बर्फ बन जाती है, बर्फ बनना शुरू करती है, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड बोथ। और 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड एंड वेपर, वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है और नीचे का जो भाग है वो लिक्विड में ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड होता है, उसका कारण दीजिए। बिकॉज रूम टेम्परेचर पे उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो कन्वर्ट हो सके गैस पे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा। Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? आइस जो है वो 273 केल्विन पे मोर इफेक्टिव होती है कूलिंग में रादर देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। क्यों? Ice at 273 Kelvin is less energetic than water. It is because of difference in the latent heat of fusion, which is present in water at the same temperature in the form of extra energy. क्योंकि बर्फ के पास पानी से कम ऊर्जा होती है और सेम टेम्परेचर पे पानी के पास ज़्यादा ऊर्जा होती है। सो बिकॉज ऑफ दिस सेम टेम्परेचर पे वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी होती है। What produces more severe burns, boiling water or steam? Steam produces more severe burns than boiling water. गर्म पानी से गर्म जो उसकी भाप होती है वो ज़्यादा जला देती है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि पानी उबलने लगता है और उबलने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो जब भी वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होता है तो उसके पास जो लेटेंट हीट है वो ज़्यादा होती है स्टीम के पास, जबकि वाटर के पास लेटेंट हीट नहीं होती। So ultimately steam has the higher energy compared to the boiling water. So it produces more severe burns. So इस डायग्राम के अंदर ये दिखाया गया है कि सॉलिड टू लिक्विड प्रोसेस ए, उसे क्या कहा जाता है? ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, उसमें से आप लिख सकते हो। लेट अस डिस्कस द अनदर क्वेश्चन। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? अभी ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। नीचे दिए गए में से कौन से मैटर है? हमें मालूम है कि द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम और द थिंग विच इज हैविंग अ मास एंड वॉल्यूम
इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि इसमें मैं एक उदाहरण लूँ, स्मेल। तो स्मेल ये एक फीलिंग है कि हमें इसकी खुशबू आ रही है। अभी स्मेल कोई मास और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती नहीं है, सो इट इज़ नॉट मैटर। सो सिमिलरली हेट मतलब उसकी घृणा करना, वो भी कोई मैटर नहीं है। तो इसलिए आप इसे इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। वो एक सेंसेशंस होती है, स्मेल आना, हीट करना, गुस्सा आना, प्यार आना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हो, वैसे ही उस मैटर के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मतलब उसके पार्टिकल्स ज़्यादा मूवमेंट में आते हैं जिस चीज़ को आप गर्म करते हो। तो अभी हॉट सिजलिंग फूड है, मतलब वो फूड को आपने गर्म किया, तो गर्म करने से उसके पार्टिकल्स जो है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो कैसी होती है, फैलने लगती है। लेकिन जो ठंडा फूड होता है उसके पास तो कोई हीट एनर्जी होती नहीं है, इसलिए उसके पार्टिकल्स के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। सो वी नीड टू गेट क्लोज टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड। तो नीचे ये दिया गया है, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपने आप से करना होगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए, आपको जवाब अगर मुझे किसी का इस डिट्टो टू डिट्टो जवाब मिला तो मैं उसके आंसर्स नहीं एक्सेप्ट करूंगा। आपको आपके आंसर्स अपनी भाषा में लिखने हैं। यू शुड नॉट राइट द आंसर्स इन दैट मैनर, ओके। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैंने आपको बता दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इंटेक्स में से मत कीजिएगा। ये सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में मैंने आपको करवाया है। तो ये आंसर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, वो आपको लिखने होंगे। मतलब क्या क्या फ़र्क है ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। सो आई डोंट हैव टू डिस्कस इन दैट मच डीपली। बी जो है क्वेश्चन 2 का, वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस। A gas fills completely the vessel in which it is kept, because gas is vapor. Gas of any matter has a freely moving particles because of its characteristics. There is a less attraction force in between them, so it will completely fill the vessel. A gas exerts pressure on the walls of the container. उसको इरेज कीजिएगा, वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है। बी। सी, a wooden table should be called a solid because definite shape, definite volume जिसका होता है उसे हम solid कहते हैं। So it is very easy for you. We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need to karate expert. Particles of air have large space between them. On the other hand, wood has little space in between its particles. So also it is rigid. For this reason, we need a karate expert. Okay. Liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed the ice floats on water. ये हम दूसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं लिखना है। ये वापस टेम्परेचर वाला आ गया। टेम्परेचर 300 केल्विन में से सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो केल्विन में से सेल्सियस में लेना हो तो -273, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। तो हमें मालूम है कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी की भाप बनना शुरू हो जाता है, तो 250 पे वो कंप्लीटली गैसियस स्टेट में होगा। सो इट इज इन अ गैसियस स्टेट। 100 डिग्री सेल्सियस पे बहुत लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, क्योंकि सरफेस के जो पार्टिकल्स है वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और जो अंदर के पार्टिकल्स है वो भी लिक्विड स्टेट में बॉयल हो रहे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। एज वी नो दैट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजिंग बिकॉज the amount of heat energy that you are supplying during the change of state
It is utilizing only to change the state. It is not utilizing to change the temperature of that substance. जब भी आप कोई भी मैटर की अवस्था बदल रही हो और तभी जो टेम्परेचर आप सप्लाई कर रहे हो, तो वो टेम्परेचर मैटर के स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज होता है, ना कि उसके टेम्परेचर को चेंज करने में। समझ में आया? तो इसीलिए जब भी स्टेट चेंज हो रहा हो तभी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। By applying pressure and reducing the temperature, the atmospheric gases can be liquefied. मतलब ये can matter change its state की टॉपिक की बात हुई, जिसमें मैंने बताया था कि by the effect of temperature and pressure we can change the state of matter। तो ये वही लिखा हुआ है। Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? तो ये आंसर्स आपको अपने तरीके से लिखने हैं, ये प्रैक्टिकल आंसर्स है। Why does our palm feel cold when we put some acetone on petrol or perfume on it? जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस टॉपिक को जब डिस्कस किया था हाउ इवापोरेशन कॉज कूलिंग में, तभी समझाया हुआ था कि हायर एनर्जी वाले पार्टिकल्स जो है, मतलब हायर एनर्जी मतलब हायर काइनेटिक एनर्जी, तो वो पार्टिकल्स इवापोरेट हो जाते हैं और लोअर एनर्जी वाले बचते हैं। तो ये लोअर एनर्जी मतलब लोअर टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर यानी कि कम तापमान, जिसकी वजह से हमें ठंडा लगता है। ठीक है। How does water kept in earthen pot मटके become cool during summers? तो ये भी मैंने उस समय डिस्कस किया हुआ था। इवापोरेशन का फेनोमेना इसके अंदर यूटिलाइजेशन में आता है। Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup? કપ કરતા રકાબીમાં ચા અથવા કોફી કેમ આપણે ફટાફટ પી શકીએ છીએ? Because surface area increased. So that is why cooling now increased. Evaporation ज़्यादा जल्दी से जल्दी होगा, मतलब अंदर की हीट जो है वो ज़्यादा escape कर सकेगी, because the surface area is more in the saucer. saucer मतलब रकाबी। What types of clothes should we wear in summers? इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है। तो that's it। एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट के क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस करवा दिए हैं। आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और आंसर्स लिख के उसके फोटोग्राफ्स मुझे सबमिट करने हैं। ठीक है। आज 18 तारीख है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए 19, 20 और 21 3 दिन का मैं आपको टाइम देता हूँ। 22 तारीख को आपको मुझे ये एक्सरसाइज के फोटोग्राफ्स सबमिट करने हैं मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर। समझ में आया सभी को? आप सभी को एक्सरसाइज के फोटोग्राफ्स मुझे सबमिट करने हैं मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर। चलिए, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।